मिथिला के जंगलों में बहुत समय पहले एक सियार रहा करता था। वो बहुत आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोशों और चूहों का पीछा करना और उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था। शिकार करने में परिश्रम तो करना ही पड़ता है ना। दिमाग उसका शैतानी था। यही तिकड़म लगाता कि कैसे ऐसी जुगत लड़ाई जाए जिससे बिना हाथ पैर हिलाए भोजन मिलता रहे। खाया और सो गए। एक दिन इसी सोच में डूबा वो सियार एक झाड़ी में दुबका बैठा था। बाहर चूहों की टोली उछल कूद और भाग दौड़ करने में लगी थी। उनमें एक मोटा सा चूहा था जिसे दूसरे चूहे सरदार कहकर बुला रहे थे और उसका आदेश मान रहे थे। सियार उन्हें देखता रहा। उसके मुंह से लार टपकती रही। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब चूहे वहां से गए तो उसने दबे पांव उनका पीछा किया। कुछ ही दूर उन चूहों के बिल थे। सियार वापस लौटा। दूसरे दिन प्रातः ही वो उन चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। उसका मुंह उगते सूरज की ओर था और आंखें बंद थीं। चूहे बिलों से निकले तो सियार को उस अनोखी मुद्रा में खड़े देखकर वे बहुत चकित हुए। एक चूहे ने जरा सियार के निकट जाकर पूछा, सियार मामा, तुम इस प्रकार एक टांग पर क्यों खड़े हो? सियार एक आंख खोलकर बोला, मूर्ख, तूने मेरे बारे में नहीं सुना कभी? मैं चारों टांगें नीचे टिका दूंगा तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी। ये डोल जाएगी, साथ ही तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे ही कल्याण के लिए मुझे एक टांग पर खड़ा रहना पड़ता है। चूहों में खुसुर-पुसुर हुई। वे सियार के निकट आकर खड़े हो गए। चूहों के सरदार ने कहा, हे महान सियार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। सियार ने ढोंग रचा, मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की है। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया है कि मैं चारों पैर धरती पर रखूं तो धरती गिरती हुई ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। धरती मेरी कृपा पर ही टिकी रहेगी। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। सारे चूहों का समूह महातपस्वी सियार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एक चूहे ने पूछा, तपस्वी मामा, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों कर रखा है? सियार ने उत्तर दिया, सूर्य की पूजा के लिए। और आपका मुंह क्यों खुला है? दूसरे चूहे ने कहा, हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूँ। मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तप का बल हवा को ही पेट में भली भांति के पकवानों में बदल देता है, सियार बोला। उसकी इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार की ओर से उनका सारा भय जाता रहा। वे उसकी ओर निकट आ गए। अपनी बात का असर चूहों पर होता देखकर मक्कार सियार दिल ही दिल में खूब हंसा। अब चूहे महातपस्वी सियार के भक्त बन गए। सियार एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोलक, मंजीरे, खड़ताल और चिमटे लेकर उसके भजन गाते। सियार सियारम भजनम भजनम। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने अपने बिलों में घुसने लगती तो सियार सबसे बाद के 3-4 चूहों को दबोचकर खा जाता। फिर रात भर आराम करता, सोता और टकारे लेता। सुबह होते ही फिर वो चूहों के बिलों के पास आकर एक टांग पर खड़ा हो जाता और अपना नाटक चालू रखता। चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार की नजर से ये बात छिपी नहीं रही। एक दिन सरदार ने सियार से पूछ ही लिया, हे महात्मा सियार, मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सियार ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया और बोला, हे चतुर्मूषक, ये तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वो सशरीर बैकुंठ को जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहों के सरदार ने देखा कि सियार मोटा हो गया है। कहीं उसका पेट ही तो वो बैकुंठ लोक नहीं है जहाँ चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने बाकी बचे चूहों को चेताया और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। भजन समाप्त होने के बाद
चूहे बिलों में घुसे। सियार ने सबसे अंत के चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले ही चौकन्ना था। वो दांव मारकर सियार का पंजा बचा गया। असलियत का पता चलते ही वो उछलकर सियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने दांत सियार की गर्दन में गड़ा दिए। बाकी चूहे भी सियार पर झपटे और सबने कुछ ही देर में महात्मा सियार को कंकाल सियार बना दिया। केवल उसकी हड्डियों का पिंजर बचा रह गया। हाथी और पागल शेर की कहानी। एक दिन एक पेड़ के पास बैठा शेर जोर जोर से रो रहा था। मुझे घर जाना है, कोई मुझे अब तक लेने क्यों नहीं आया। लोमड़ी शेर को समझाते हुए बोला, अरे महाराज, आप इस जंगल के राजा हो, क्या आपको कुछ भी याद नहीं। और लोमड़ी गुस्से से कहता है, अरे ओ पागल कहीं का, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, चलता है कि लगाऊं दो रफ्ता। शेर अब और जोर जोर से रोने लगा। हा, मुझे डांटते हो, मुझे अपने घर जाना है। वहीं पास ही खड़ा हाथी का बच्चा सब सुन रहा था। उसको उस शेर पर बहुत दया आती है और वह लोमड़ी के पास गया और उससे कहता है, लोमड़ी भाई, ये शेर को क्यों डांट रहे हो और ये शेर रो क्यों रहा है। लोमड़ी गुस्सा होकर बोला, अरे ओ हाथी के बच्चे, पागल मत कर, वैसे भी इस शेर ने मुझे पागल कर दिया है। बोलता है मैं हाथी हूँ और उसके पास ही जाना है, पागल कहीं का। ऐसा बोलकर लोमड़ी शेर की तरफ लपकता है, जिससे शेर डर जाता है। तब हाथी का बच्चा बोला, लोमड़ी भाई, आप यहाँ से जाओ, मैं शेर भाई को संभाल लूँगा। हाथी शेर को बोलता है, अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे। तब शेर बोला, मुझे ना अपने घर जाना है और मुझे तो अपने घर का रास्ता भी याद नहीं है। तब हाथी बोला, अच्छा चलो, मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, ठीक है, अब रोना बंद करो, चलो। तब शेर बोला, वाह भाई, तुम तो बहुत दयालु हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। देखो ना, मेरे साथ तो कोई भी नहीं खेलता है, सब मुझे पागल बोलते हैं और मुझे मारते हैं। तब हाथी बोला, हाँ, क्यों नहीं, हम रोज साथ में खेलेंगे, अब चलो, तुम्हारा घर आ गया। ऐसा बोलकर हाथी शेर को उसकी गुफा के पास छोड़ देता है। तब शेर कहता है, अरे वाह, ये मेरा घर है, थैंक यू हाथी भाई, मेरे प्यारे दोस्त, आओ ना, तुम भी अंदर आओ ना, हम दोनों खेलेंगे। हाथी बोला, अरे नहीं शेर भाई, मुझे ना लेट हो रहा है, अभी मैं नहीं खेल सकता। तभी वहाँ हाथी की माँ आ जाती है और उसको बुलाती है। हाथी का बच्चा अपनी माँ के पास चला जाता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, तुम उस शेर के पास क्यों गए थे, वो अगर तुमको खा जाता तो। हाथी का बच्चा बोला, अरे ओ मेरी प्यारी माँ, वो बेचारा तो पागल हो गया है, किसी गड्ढे में गिर गया था जिससे उसके सर पर चोट लग गई है और वो सब कुछ भूल गया है, तुम तो बेकार ही परेशान होती हो। तब हाथी बोली, जो हुआ अच्छा हुआ, वो बहुत दुष्ट शेर था, जानवरों को मारकर खा जाता था, और तुम भी तो बहुत छोटे हो अभी, चलो अब। और उधर शेर और सियार बात करते हैं। सियार बोला, महाराज, आज जो हाथी का बच्चा बच गया, वरना आज इसका नरम नरम मांस खाते। शेर बोला, तुम मुझे जानता नहीं, मैं कितने बड़े का नौटंकी हूँ, कल तैयार रहना इसका मांस खाने के लिए। और दूसरे दिन फिर से शेर उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसको हाथी का बच्चा मिला था। वहां खड़े हाथी के बच्चे को देखकर कहता है, अरे ओ मेरे प्यारे दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे कोई कुछ खाने को भी नहीं दे रहा है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे। तब हाथी बोला, अरे हाँ, क्यों नहीं, चलो तुम्हारे लिए कुछ खाने की तलाश करते हैं। और ऐसा बोलकर दोनों खाने की खोज में निकल जाते हैं। तभी हाथी के बच्चे को कुछ दिखता है और वह शेर से बोलता है, अरे वाह, वो देखो दोस्त, मीठे ग्रेप्स, चलो मैं तुमको तोड़कर देता हूँ। तभी शेर गुर्राते हुए कहता है, ग्रेप्स? ग्रेप्स गया तेल लेने, मेरे सामने जब इतना स्वादिष्ट मांस पड़ा है तो मैं ये क्यों खाऊं। तब हाथी का बच्चा बोला, अच्छा, मतलब तुम पागल नहीं हो, यानी इतने टाइम से तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। तब शेर बोला,
तुमको मैं पागल लगा? अब इसमें मेरी क्या गलती? चलो अब मरने को तैयार हो जाओ। हाथी को सब कुछ समझ में आ गया और वह बहुत गुस्सा हो जाता है। वो जैसे ही अपना सूंड ऊपर उठाता है, उसके पास एक जादुई छड़ी आ जाती है और यह देखकर शेर डर जाता है। तब हाथी बोलता है, तुमने मुझे साधारण हाथी समझने की गलती की है और मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाया है। देखो, मुझे ये जादुई छड़ी भगवान ने सबकी रक्षा के लिए दिया है। तुम पागल होने का नाटक कर रहे थे ना? लो, मैं अब हमेशा के लिए तुम्हें पागल बना देता हूँ। और ऐसा बोलकर हाथी शेर के सर पर छड़ी दे मारता है और वह सचमुच पागल हो जाता है।